स्पर्शाघात हुआ तो स्पर्शाघात किसी जीव जंतु से हो सकता है। तो जीव जंतु में हम लोग भी आते हैं, हम लोग का पालतू जानवर भी है, तो पालतू जानवर को भी करंट लग सकता है। ये नहीं कि गाय भैंस बकरी जो हम पालते हैं और उसके घर में भी हम लोग लाइन देते हैं, बॉल देते हैं, पंखा लगाते हैं, तो नंगा तार वहाँ भी नहीं रहना चाहिए। और गाय भैंस है तो सींग से भी मार करके तार को तोड़ सकता है, गिरा सकता है, और करंट उसको लग करके वो मर सकता है, मरता ही नहीं। तो उससे भी बचाव कर लेना है। तो करना है कि वायरिंग दीवार के अंदर हो, घर में तुम लोगों का वायरिंग हो तो दीवार के अंदर हो। और दीवार अगर नहीं है, पक्का घर नहीं है, कच्चा घर है, तो पाइप के अंदर होना चाहिए। अब पाइप भी अच्छे क्वालिटी का पाइप लेना चाहिए। बाजार में पाइप एक 10 रुपये भी मिलता है और 100 रुपये भी मिलता है। तो अच्छा वाला पाइप पीवीसी पाइप होगा, ठीक है। अब बोर्ड बना हुआ रहेगा तो बोर्ड वगैरह भी अच्छे क्वालिटी का बोर्ड लेना है। कम दाम वाला हो सकता है ये टूटते रहता है, कम दाम के कारण ये सब टूटते रहता है। अच्छा वाला क्वालिटी का होगा तो बोर्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, नंगा कोई तार नहीं रहेगा। तो सावधानी घर में रखना है, सावधानी रखना है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो, ठीक है। और जो नंगा तार कहीं भी नहीं रहना चाहिए। अगर कहीं है तो उसको टेप वगैरह से तुरंत बांध देना चाहिए। बच्चों को भी इसके बारे में, अपने छोटे भाई बहन है तो उसको भी शिक्षित करना, को कैसे छूना है, बॉल को कैसे छूना है, नंगा तार को नहीं छूना है, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी होता है इसमें उंगली घुसाते रहता है। घर में बच्चा है 7-2 साल का बच्चा, उसमें उंगली घुसा के देखता है। अच्छा, क्या 1 मिनट, किसी को करंट लग गया, तार छोड़ पकड़ लिया, आप क्या करेंगे तत्काल? हाँ? घर में है, लग गया कि कोई खाना बना रहा है या बॉल लगा रहा है या कोई सेटिंग कर दिया, हाथ सट गया, तो तुरंत फर्स्ट कोशिश करेंगे कि जहाँ से कनेक्शन है वहाँ से स्विच को ऑफ कर दें पहला। और मतलब कभी कभी लाठी भी मारिएगा, भाला तो नहीं मारिएगा, था लगेगा कि भाला के साथ लोहा के साथ तो थोड़ा सुचालक होता है, लोहा तांबा याबा। हर समय नहीं, पहले कोशिश करें कि हम लाइट को ही काटें। जैसे लाइट कटेगा पावर खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। यदि ऐसे मान लीजिए बड़ा बड़ा पोल है, ऐसा पर नहीं, उस समय आप क्या कर सकते हैं कि लाठी, सूखा बांस वगैरह मिल जाए, इस बात का ध्यान ध्यान रखें। कितना क्या सुनिए, एक बात ध्यान रखिए, कितना भी प्रिय हो, बेटा ही के, बाप का बेटा हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, किसी भी परिस्थिति में देह नहीं पकड़ेंगे। किसी को यदि करंट लगा है उस परिस्थिति में देह को बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। जितना लोग पकड़ेगा 10 आदमी, उतना उसका पावर बढ़ते जाता है, वो अपने तरफ खींचते जाता है, जितने खून मिलेगा उतने वह बलवान होते जाएगा। सुने हैं ना राशि में, दुर्गा पूजा में कि रावण जितना वो करता था राक्षस, जितना खून गिनता था उतना वो राक्षस तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं, बिजली में ध्यान रखना है, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नहीं छूना है, वो लाइट काट दीजिए, नहीं तो सूखा डंडा वगैरह से सब कर बचाना है। हाँ, तो देहात में ज़्यादा होता है कि फर्श कच्चा रहता है और काम कर रहा है, जूता चप्पल पैर में नहीं है। तो अगर जूता चप्पल पैर में रहे, हाथ अगर छू भी जाए तो शरीर थोड़ा मोड़ा करने लगता है, लेकिन वो मरेगा नहीं, थोड़ा सा जलन हो जाएगा, हाथ जल जाएगा, लेकिन सुरक्षित बच जाएगा। तो कभी भी बॉल लगाना है, स्विच वगैरह लगाना है, कोई भी लाइन का काम करना है, वो तुम करो या परिवार का कोई लोग करे या मिस्त्री करे, तो उसको भी देखना कि भैया पैर में हवाई चप्पल होना चाहिए, कुचालक पदार्थ होना चाहिए, सूखा हुआ पैर होना चाहिए, घर में पानी नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम लोग ऐसा देखा है करना चाहिए कि करंट प्रवाहित हो रहा है और कौवा या कबूतर या कोई भी पक्षी करंट प्रवाहित होते हुए भी उस पर बैठ जाता है, क्यों ना उसका क्यों ना उसको झटका महसूस होता है? नहीं, उसको अर्थिंग नहीं मिलता है। अगर उसको अर्थिंग मिल जाता है, कोई कोई होता है क्या कि कोई कौवा अर्थिंग का शिकार जब हो जाता है तो वो झटका लग करके मर भी जाता है। तो वहाँ पर अगर एक तार पर वो है और अर्थ उसको नहीं मिल रहा है तो झटका महसूस नहीं होता है। हम लोग भी अगर कोई गर्म तार भी छू लेते हैं
तो ऐसे हालत में अगर हमारे पैर में कुचालक पदार्थ है तो हमको झटका महसूस नहीं होगा। चूँकि आप अर्थ जो है जैसे आपका पैर अर्थिंग ले लेगा तो आपको झटका लगना है। तो इसको भी ध्यान में रखना है कि अगर हम किसी वायर को अगर छू रहे हैं, और दूसरी क्या है, हमारे शरीर में 80 से 92% तक पानी रहता है। तो जब वो क्या होता है, जब पानी का अंश आएगा तो हमारा शरीर क्या होता है, सुचालक हो जाता है, और हमारे शरीर में क्या होता है, वो बिजली प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो बिजली जब प्रवाहित होना शुरू करता है तो हमारा 80% से लेकर 92% जो पानी रहता है तो वो खींचना शुरू कर देता है। खींचेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारा ब्लड से पानी जब खिंचाएगा तो हमारे शरीर में पानी खत्म हो जाएगा। जब तक पानी रहता है शरीर में, जब तक हमको जिंदा रहते हैं, वही जब पानी पूरा निचोड़ लेता है तो बिजली के कारण मर जाता है। तो देखोगे कि अगर थोड़ा देर हम लोग अगर झटका लेते हैं, झटका महसूस करते हैं और हाथ को अगर बिजली संपर्क से हटा देते हैं तो आदमी बच जाता है। लेकिन यही ज़्यादा देर तक अगर बिजली के संपर्क में अगर रहेगा तो हमारे शरीर से पानी क्या होता है, वो निचोड़ लेता है, और निचोड़ लेने के बाद हमारा ब्लड क्या होता है, काला हो जाता है। और हमारा क्या होता है, ब्लड जब काला होगा तो हमारे मसल्स जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल्द से जल्द आदमी घाव का शिकार हो जाता है। और इसमें हमारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नर्वस सिस्टम हमारा सबसे पहले डैमेज होता है, जिसके कारण क्या होता है, मरने का 100% चांस रहता है। इसलिए जब जितना जल्दी हो सके बिजली के संपर्क से अपने को हटाना चाहिए। अगर आप बिजली के होता क्या है कि अगर ज़्यादा देर तक होता है कि नर्वस सिस्टम भी काम करना बंद हो जाता है। वैसे हालत में दूसरे आदमी को, चूँकि वो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तो उसमें दिमाग भी काम करना बंद कर देता है और आपका बिजली के संपर्क में बना रहता है, जिसके कारण होता है क्या कि आदमी मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो पहली दफ़ा क्या होता है कि उसको संपर्क को हटाना चाहिए। अगर आप कोई बिजली के संपर्क में आ गया है, अगल बगल उसको देख लिया, तो या तो उसको कुचालक पदार्थ से क्या करना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, या उसको हम मार करके उसको अलग करना चाहिए। नहीं तो होता है क्या, बिजली से का संपर्क खत्म हो जाना चाहिए। और अगर किसी वायर को आपको जोड़ना है तो ऐसे हालत में कुचालक पदार्थ को हाथ में पहन करके उसको जोड़ना चाहिए। और बिजली का संपर्क, बिजली का जो जहाँ से प्रवाहित हो रहा है उसको क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए, ताकि बिजली का प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो हमारा काम करने में आसानी होता है और हमको बिजली का झटका नहीं महसूस होता है। दूसरी बात और क्या है, हमको टेस्टर का उपयोग रखना चाहिए। टेस्टर से हमको क्या करना चाहिए, बिजली को संपर्क देख लेना चाहिए कि बिजली का प्रवाहित इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि पैर में कुचालक पदार्थ, हाथ में कुचालक पदार्थ जो होता है उसको पहन करके काम करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर बिजली लग गया है, अगर करंट लग गया है तो उससे बचाव क्या करना चाहिए, तो पहली दफ़ा जैसे किसी को लग गया है तो उसको छूना नहीं चाहिए। अगर आप देख लेना चाहिए कि उसको सांस चल रहा है कि नहीं। अगर सांस चल रहा है तो उसको तुरंत हमको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, देर न देर उसमें कुछ देरी नहीं करना चाहिए। दूसरी बात और क्या है भाई, अगर हॉस्पिटल में ले गए उसको जल्दी से जल्दी प्राथमिक उपचार हो जाना चाहिए और उसको संपर्क में हमको नहीं आना है। संपर्क करने का भी कोशिश अगर करेंगे तो कुचालक पदार्थ हाथ में या कुचालक पदार्थ को पहन करके ही उसको देखना है, सांस चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसको जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल हमको ले जाना चाहिए। और कोई भी बिजली का काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए, पहले बिजली का प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, वो टेस्टर का उपयोग करना चाहिए। और नंगे तार को नहीं छूना चाहिए। अगर नंगा तार है भी तो उसको हम लोग जांच लेंगे, यही उसका सबसे ज़्यादा बचाव का उपाय है। और बिना जानकारी का भी बिजली को हमको नहीं करना चाहिए। अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम उस जानकारी, जब हमको बिजली का जानकारी नहीं है तो हम उसमें काम करना पहले दफ़ा नहीं चाहिए। जब अगर आपको जानकारी है तभी आप बिजली से संबंधित आपको जानकारी है तो आप बिजली से संबंधित कार्य कर सकते हैं।
लेकिन वही है कि प्रवाह को देखते हुए काम करना है। दूसरी बात हमारा है जल जमाव से उत्पन्न समस्याएं एवं उसका निदान कैसे करेंगे। तो हम पहले शुरू है कि जल जमाव हो रहा है कैसे, सीवरेज हो रहा है कैसे, उसको हम पहले शुरू खोजेंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है। तो पानी जहाँ से आ रहा है उसको क्या करना है भाई, तो उसको हमको बंद करना है। तुम लोग देखा होगा चास नाला एक कोयलियरी था, ठीक है। उसका कहानी काला पत्थर, अगर आप सिनेमा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो काला पत्थर अगर कहीं सिनेमा लग जाता है तो उसको काला पत्थर जरूर देखना। हुआ था चास नाला में 3-4 हज़ार लेबर मर गया था। तो वहाँ कैसे मरा भाई, तो दामोदर नदी जो था, दामोदर नदी के बगल में वो खादान था जिसमें कोयला निकाला जा रहा था। तो वो क्या हुआ कि एक अंग्रेज, ये इंडिया का एक इंजीनियर, अंग्रेज का जो इंजीनियर था, माइनिंग इंजीनियर, वो लिख दिया था ये खतरा है। जैसे मान लें इधर से कोयला निकल रहा है, तो होता है क्या, कोयला एक शीत में निकाला जाता है, समझ गया ना। जैसे ये कमरा है, तो ये कमरा इतना कोयला निकालते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, निकालते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इधर से बालू भरते जाता है उसको। तो वो एक जगह जो है सबसे लंबा जो निकालते निकालते गया था, जिसमें 6 मजदूर काम कर रहा था, जो निकालते निकालते वो 8-10 किलोमीटर चला गया था। तो हुआ, और कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे करके निकालते जाता है मजदूर। तो उस समय 3000 से 4000 मजदूर काम कर रहा था उसमें। हुआ क्या कि जब यहाँ का इंजीनियर गया तो वहाँ देखा कि भाई इधर हो सकता है, अंग्रेज लिख के गया है कि इधर डेंजर है, डेंजर लिख दिया था, खतरा है। तो उधर दामोदर नदी था। तो ये सोचा कि नहीं, हो सकता है कि हम लोग अंग्रेज धुरवा बनाया है, इधर आओ, हो सकता है कोयला होगा। तो यहाँ का इंजीनियर गया तो उसको क्या किया, हुल मरवा दिया, हुल मरवा दिया, रैंडम पानी घुसा। अब पानी घुसा तो जो सबसे लंबा जगह दूरी जा रहा था, वो काम कर रहा था, वहाँ 6-7 मजदूर काम कर रहा था। तो वहाँ जाने में क्या हुआ, पानी देरी लगा। जहाँ जहाँ नज़दीक नज़दीक पानी जा रहा था वहाँ क्या हुआ, वो तुरंत भर गया। तो जहाँ पानी भर गया तो होता क्या है कि अगर बंद जगह में पानी अगर जाएगा तो उसमें हवा भरा हुआ रहता है। तो इधर भर गया तो हवा इधर जा रहा है, फिर उधर भर गया तो हवा उधर जा रहा है। तो सबसे लंबा जगह जो दूरी था, सबसे लंबा जगह जो दूरी में काम कर रहा था मजदूर, तो सारा हवा इधर से भरता चला गया, अब पानी इधर से पीछे से झेलता चला गया। तो 6 मजदूर जो जहाँ काम कर रहा था, यहाँ मान लीजिए ये दीवार है, इधर कोयला है, अब 6 मजदूर इधर काम कर रहा था, उधर से पानी आ रहा है। तो पानी के आगे कौन कौन आ रहा है, कौन सी आ रहा है, हवा आ रहा है। तो हवा जैसे आया तो 6 मजदूर को साट दिया, इधर दीवार में सट गया, और पानी का एक लेयर खड़ा हो गया, और मजदूर जो है इधर है, अब पानी इधर खड़ा हो गया, दीवार हो गया, बीच में क्या हो गया, हवा भर गया। तो इन लोग को लगा कि हुआ क्या। तो इन लोग जब ऐसे करके देखता था ऐसे पानी, तो पानी हाथ में लगता था लेकिन उसके शरीर में नहीं लगता था। क्यों भाई, तो बीच में हवा था। अब उन लोग अकबका गया, जब तक उसमें बहुत सारे मजदूर मर गया, कम से कम 3 से 4 हज़ार मजदूर मरा, लेकिन ये 6 मजदूर जिंदा था। ये 6 मजदूर कैसे जिंदा था भाई, तो हवा बीच में था लेकिन निकलने का इसको साधन नहीं था, क्योंकि पानी पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ का जो इंजीनियर था वो सोचा कि सबसे ज़्यादा दूर में जो काम कर रहा होगा मजदूर, वो जरूर जिंदा होगा। क्यों, क्योंकि वो हवा सबसे गया और पानी का लेयर खड़ा कर दिया। तो ऐसे हालत में क्या किया कि देर एंड देर बहुत बड़ा बड़ा मशीन लगाया गया पानी निकालने के लिए। तो और वहाँ पर जितना बस्ती था सबको खाली कराया गया। फिर भी 2 दिन चलाया, लेकिन वो पानी इतना बहाव था कि वो निगल नहीं पाया, ख़त्म नहीं हो पाया। वैसे हालत में फिर क्या हुआ, विदेश से मंगाया गया वाटर सीमेंट। कहा भाई जहाँ से स्रोत है इसको बंद करना पड़ेगा। तब 2-3 को गोताखोर आया और वो सीमेंट ले गया पीठ पर लाद करके, और देखा कि कहाँ होल मारा गया है। तो जिधर से मारा गया था उधर नदी था। तो वहाँ पर जा करके क्या किया, वो सीमेंट को डाला और पानी में वो जम जाता है। जैसे वो सीमेंट को
अधिक किया, उस पर केमिकल डाला तो वो दीवार बंद हो गया, पानी आना बंद हो गया। उसके बाद फिर मोटर चलाया, बहुत बड़ा बड़ा मोटर लगाया था, तो वो क्या होगा, किसी का हाथ आ रहा है, किसी का मरा मुर्दा आ रहा है, सीधे टान के बाहर फेंक रहा था, समझ गया। तो अंत में क्या हुआ कि 2 दिन से मजदूर वो हार्ट अटैक कर रहा था उस सबको कि ये हुआ जो हुआ क्या हुआ। तो अंत में क्या हुआ, पानी जब पूरा निकला तो वहाँ लास्ट में जो 6 मजदूर काम कर रहा था वो जिंदा था, और सभी को निकाल कर फिर हॉस्पिटल आया। तो यहाँ पर सीवरेज को पहले शुरू हम लोग को देखना है कि ये पानी आ रहा है कहाँ से, तो उसको हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको बंद करेंगे। जब जल जमाव अगर हो भी गया है तो उसके क्या करना है, बचना कैसे है भाई। तो जल जमाव अगर हो गया है तो कोशिश करेंगे कि वो जल जमाव जहाँ पर हो रहा है तो गड्ढे को क्या करना है, भर देना है, दूसरे जगह से मिट्टी ला करके भर देंगे, ताकि वो जल जमाव उत्पन्न जो हो रहा है वो समस्या खत्म हो जाए। दूसरी बात और क्या है, अगर जल जमाव हो गया है तो ऐसे हालत में क्या करना है कि कोशिश करना है कि उससे हम बच के निकलें। जल जमाव में जहाँ पर हो गया है तो उसमें हम जाएं नहीं, और अगर जल जमाव हो गया है तो उसको हम कोशिश करेंगे कि ये जल जमाव को जितना जल्दी हो सके हटा दें और उसको भरने का उपाय करें। इसका समस्या यही होगा। दूसरी बात क्या है, जल जमाव अगर जहाँ हम लोग गुजर रहे हैं तो आप अपने दिमाग में ये बना लें कि हम पार करेंगे, गिरेंगे नहीं, पार करेंगे गिरेंगे। मन को क्या करना है, मान लेना है कि नहीं गिरेंगे, ठान लेना है कि हमको निकल जाना है, ना कि मान लेना है, ठीक है। तो ऐसे हालत में ये सब समस्याएं आपका खत्म हो जाए। दूसरी बात है कि यहाँ पर बोरिंग के लिए बहुत सा ऐसा होता है कि किसान लोग क्या करता है, अपना खेत में जाता है और बोरिंग का करता है, बोरिंग करने के बाद पानी अगर नहीं निकला, वैसे हालत में भी क्या करता है, बोरिंग को उखाड़ लिया और अपने भूल गया चलो भाई गड्ढा है तो रहने दो। वैसे हालत में क्या करना है, टॉर्च वगैरह लेके जाना है। रात में अगर कहीं जा रहे हैं तो अच्छा से हम निकलेंगे। अगर दिमाग में बना हुआ है कि नहीं वहाँ पर गड्ढा है तो हम सावधानीपूर्वक उसको पार करेंगे, और कोशिश करना है कि वैसे सारे गड्ढे को क्या करना है, भर देना है। तो ये सब सारी ध्यान में रखना है, लेकिन यही दिमाग में बना लेना है कि भाई वो गड्ढा को बचने के लिए अगर रात में जा रहे हैं तो बिना लाइट का नहीं जाना है, लाइट के साथ रहना है, टॉर्च के साथ रहना है, जिसके कारण गड्ढे में हम गिर नहीं पाए। अगर कोई गिर करके घायल हो गया है तो उसको हम जल्दी से उपचार करेंगे या हॉस्पिटल ले जाएंगे, यही सब होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग सुरक्षित शनिवार के दिन स्पर्शाघात से बचाव एवं उसका उपचार के विषय में जाना। जल जमाव से उत्पन्न समस्याएं जो होता है, जैसे जल जमाव अगर हो गया तो ऐसे हालत में क्या होता है, मच्छर उच्छर बहुत आता है। आपका डेंगू का मच्छर सबसे ज़्यादा जल जमाव पर भी होता है। तो जल जमाव की समस्या को पहले शुरू हटाने का कोशिश करना है, और बोरिंग से होने वाले जो गड्ढे हैं उनको यथा कोशिश करना है उसको भरवा दिया जाए। अगर नहीं भराया गया है तो हम रात बिहार में अगर निकल रहे हैं तो बिना लाइट का हम लोग नहीं निकले, और याद रखना चाहिए कि कहाँ पर हमारा गड्ढा है, कहाँ पर आपका ये सब समस्याएं हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो है हम लोग सुरक्षित शनिवार को, आज जो हमारा विषय था जिसके विषय में राम बाबू प्रसाद सर जो हैं वो विशेष रूप से प्रकाश डाले, और इनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ आप लोगों को भी ये कहता हूं कि भाई ये सुरक्षित शनिवार को का दिन जो होता है क्लास, इसको उस दिन ज़रूर आएँ। और सुरक्षित शनिवार में जो हमारा भारत सरकार का जो योजना चलाया गया है वो खास करके बहुत ही उपयोगी है। इससे बच्चों का बहुत सा कल्याण होना है, और इसमें क्या होता है, बच्चों का बहुत सारे दुर्घटनाएं से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये अभी एज जो होता है, बच्चों का एज जो होता है, वो मस्तिष्क उसका डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण ये दुर्घटनाएं का शिकार हो जाता है। तो ये सभी चीज़ों को सरकार का जो योजना चलाई गई है कि सुरक्षित शनिवार में बच्चों को क्या क्या घटनाएं घट सकती है, कितना दुर्घटनाएं घटती है,
इसको बच्चों को बीच में ये शेयर कर करके उसको इससे बचाया जा सकता है। तो सारे बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि सुरक्षित शनिवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि आप अपने जीवन में कोई दुर्घटना आपका नहीं घटे। इसी शब्दों के साथ मैं अभी आप अपना वाणी को विराम देता हूं और रामबाबू प्रसाद सर से निवेदन करता हूं कि बच्चों के बीच में फिर एक बार आप कुछ विशेष रूप से जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।